यस प्लीज। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है लाइक इफ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एडिशनल मटेरियल along with the protest petition, so the case has to be proceeded as a private complaint. So and the matter ought to be proceeded under section 200 CRPC. So basically the decision has been passed by Honorable Justice Vikram Nath and Satish Chandra Sharma, and they have observed that if the summon was issued by the magistrate by recording satisfaction based on the protest petition, then the magistrate ought to have followed the procedure prescribed under chapter 15 CRPC. Case is like if the protest petition के साथ along with the protest petition के साथ additional material के basis पे यदि magistrate summon issue कर रहा है, so then it has to be proceeded under chapter 15. That means उसको as a complaint treat करना पड़ेगा. So in the present case, the magistrate had already recorded his satisfaction that it was a case worth taking cognizance. प्रोटेस्ट पिटीशन हुई थी तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने लिया था डिसीजन मजिस्ट्रेट ने. एंड फिट फॉर समनिंग द अक्यूज, वी आर ऑफ द व्यू दैट मजिस्ट्रेट ऑट टू हैव फॉलोड द प्रोविजन एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 15 ऑफ द CRPC. क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट मना कर रहा था लाइक वी विल नॉट डील विद द प्राइवेट कंप्लेन. सो अकॉर्डिंगली वी अलाउ दिस अपील, सेट असाइड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट एज ऑल्सो द CJM अलीगढ़. नाउ सो द जजमेंट ऑथर्ड बाय जस्टिस विक्रम सिंह. केस का बैकग्राउंड क्या है? 173 में रिपोर्ट सबमिट होती है, समन इशूड किया जाता है बाय मजिस्ट्रेट टू द अक्यूज बेस्ड ऑन प्रोटेस्ट पिटीशन. चूँकि 173 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी, सो दैट्स वाई मजिस्ट्रेट ने प्रोटेस्ट पिटीशन के बेसिस पे समन इशू करता है ऑन द प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट स्टेटिंग दैट द क्लोजर रिपोर्ट वॉज अ रिजल्ट ऑफ बैड इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय द पुलिस. अब प्रोटेस्ट पिटीशन अलॉन्ग विद जो भी एडिशनल एविडेंस दे रहा था उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 147, 342, 323, 307, 506 IPC. However, magistrate refused to deal with the case as a complaint case and डायरेक्ट किया इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करने के लिए लाइक 191 का सब क्लॉज 1B जो कि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे होता है. ये जो डिसीजन होता है ये चैलेंज किया जाता है 482 CRPC में, रिजल्टिंग इन डिसमिस हो जाता है. Pursuant to this, the appellant approached the Supreme Court. आर्ग्यूमेंट इस पर क्या रखा जाता है? आर्ग्यूमेंट इज लाइक, पहले क्या बोला, ही स्टेटेड दैट वंस द मजिस्ट्रेट वॉज रिलाइंग अपॉन एडिशनल मटेरियल इन फॉर्म ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेंट अलॉन्ग विद द प्रोटेस्ट पिटीशन, देन ओनली ऑप्शन फॉर द मजिस्ट्रेट वॉज टू ट्रीट एज अ कंप्लेंट अंडर 200 CRPC. तो यदि प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ जो भी आपने एडिशनल मटेरियल दिया है उसके बेसिस पे यदि आप समन इशू कर रहे हो तो देन इट मस्ट बी अ कंप्लेंट केस. और उसके अपोजिट में स्टेट का क्या आर्गूमेंट क्या था कि मजिस्ट्रेट ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं रखा एडिशनल एविडेंस को, एंड इट वाज लाइक इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट अलॉन्ग विद द प्रोटेस्ट पिटीशन एंड हैड ओनली रिलाइड अपॉन द मटेरियल कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एज कंटेन्ड इन द केस डायरी एंड बेस्ड अपॉन द सेम द सेटिस्फैक्शन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट to reject the police report and take cognizance as well within his domain, and such cognizance would fall within 191B. सो उनका ये कहना था कि जो भी केस डायरी या जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट था उसी के बेसिस पे मजिस्ट्रेट ने ये डिसाइड किया है कि वो आगे प्रोसीड करेंगे और 191B में कॉग्निजेंस लिया है. सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था? लाइक सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट ऑट टू हैव डील विद द प्रोटेस्ट पिटीशन एज अ प्राइवेट कंप्लेंट. प्रोटेस्ट पिटीशन को आपको प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ही डील करना पड़ेगा एंड अंडर सेक्शन 200 CRPC एंड शुड हैव फॉलोड द प्रोसीजर अंडर चैप्टर 15 ऑफ द कोड. कोर्ट ने रिलाई किया विष्णु कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एंड उसमें सेम पॉइंट यह रिलाई किया गया कि मजिस्ट्रेट यदि एडिशनल डॉक्यूमेंट कंसीडर करता है अलॉन्ग विद द प्रोटेस्ट पिटीशन, सो ही कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस अंडर 191(1)(b, that means on the basis of police report, but have to proceed under section 200 CRPC as a complaint case. और उसमें आपको 202 का प्रोसीजर फिर आगे फॉलो करना पड़ेगा. नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट द मजिस्ट्रेट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इशूड अ समन टू द अपीलेंट बेस्ड ऑन एडिशनल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेंट, द कोर्ट हेल्ड दैट मजिस्ट्रेट ऑट टू हैव फॉलोड द प्रोविजन. सेम बात वही 15 में लिया जाएगा. नाउ रिजेक्शन ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन इज नो बार टू फाइल फ्रेश कंप्लेंट अंडर 200 CRPC. यदि आपने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई है और प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद भी यदि उसको प्रोटेस्ट पिटीशन का रिजेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेश कंप्लेंट 200 में आप फाइल नहीं कर सकते, इवन दो इट्स अलाउड.
सो कंक्लूजन में क्या निकला है? द अपील वॉज अलाउड विथ एन ऑब्जर्वेशन दैट इट वॉज केप्ट open for the magistrate to treat the protest petition as a complaint and proceed in accordance with the law as laid down in chapter 15 of the CRPC. So this is the case Mukhtar Zaidi versus State of Uttar Pradesh. Thank you so much.